सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका सिस्टम फेल हो चुका है इस तरह के लोगों को पकड़ने में। किसने आपको रोका ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए? आपको पकड़ना चाहिए ना, जो लोग गलत करें उनको पकड़िए, उन पे कार्रवाई कीजिए। कोई आपको ये बोलने आए कि उस पे कार्रवाई, आप गलत करें तब तो बात है ना। लेकिन आप ये कहोगे कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कौन चोर है कौन शरीफ है, ये तो पहली बार हमें जानने को मिला है कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है। की तस्वीरें में दिखा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड। हाँ, मैं पूछ लूंगी, 2 और मेहमान हैं, लेकिन आप लोग जब एक्शन लिया जाएगा ना, आप ही लोग आगे आएंगे और आप उस अपराधी की जात बताएंगे, आप उस अपराधी का नाम बताएंगे और आप लोग ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे वो साक्षात भोले जी थे और बाकी सबने जो है। अरे मैं बता रही हूँ आपको, एनकाउंटर पे तो आप समाज ढूंढ के ले आते हैं कि फलाना अपराधी का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो फला जात से ताल्लुक रखता था। आप घुमा रहे बातों को, घुमा नहीं हूँ मैं, आपसे सवाल पर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड अपना सामने पेश किया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि आपके नाक के नीचे अगर शामली में इस तरीके की हरकत होती है, सहारनपुर में इस तरीके की हरकत होती है, गोरखपुर में इस तरीके का काम होता है, इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट सो रहा है, भ्रष्ट है। नहीं, ये निश्चित तौर पर ये एक पहलू है और उसकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर किसी जगह पर मिलावटी सामान मिल रहा है तो जो सरकार है और जो वहां का प्रशासन है उसी की जिम्मेदारी होगी, उससे वो बच नहीं सकते। और उसी प्रशासन ने पकड़ा होगा जो जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने की कोशिश हो रही थी, उसी प्रशासन ने पकड़ा होगा जहां कहीं मतलब वो कहना भी ठीक नहीं, टीवी पर कहते हुए मन भी खराब होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षवर्धन जी, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि पकड़ा नहीं है, वो तो किसी ने आते जाते ने वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब जाकर पता चला। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सचमुच ये अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है। लेकिन मूल एक बात जिस बहस को लेकर हम यहाँ हैं, एक तो ये है कि ये मानसिकता, इसको तो आप कैसे रोकेंगे? अगर कोई तय कर लेगा तो उसके बाद कानून ही काम करेगा। बाद में कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर वो कानून नहीं काम कर रहा है तो सरकार पर फिर से सवाल खड़ा होना चाहिए, प्रशासन पर सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक सामान्य बात है, अभी बड़ी बहस हो रही है कि नाम किसी का जान लेंगे तो क्या करेंगे। मेरा किसी से जब विश्वास बनेगा, मूल बात अगर समझें, मेरा विश्वास बनेगा तो हम उसके साथ उसके सफाई, उसके कामकाज, वो उसके खाने में किस तरह की शुद्धता होगी, इसको लेकर हमें एक आश्वस्ति बनती है। हम जिसको बड़ा उदाहरण देते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखिए रोजा इफ्तार में जाते हैं, हिंदू भी तो जाते हैं, या किसी हिंदू त्योहार में मुसलमान भी आते हैं, क्या वो छिपा छिपा के आते हैं? क्या रूबिका लियाकत के घर जाना होगा तो रूबिका के घर जाने के लिए हम लोग को छिप के जाना होगा? किसी और नाम से आप बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे ना। मूल मुद्दे पर बात की। अरे भाई सवाल ये कम्युनल बातचीत है। अनुराग भदौरिया बीच में नहीं बोलते। अनुराग भदौरिया बीच में नहीं बोलते। अनुराग भदौरिया सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे कम्युनल व्यवहार मत। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया। प्रवक्ता ने कहा नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देने आया हूँ। आप राजनीति कीजिए, आप घटिया राजनीति, तकनीक हमें भी बता दीजिए। नहीं, मुझे शांत घटिया राजनीति आप कर रहे हैं, आपसे घटिया से मां घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना, आपसे पूछ रहे हैं, नाम से कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि खराब है? क्या घटिया राजनीति आप कर रहे हो? आप बीजेपी की कटिंग करते करते घटिया राजनीति आप उतर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नाम से कैसे पता चलेगा कि अच्छा है बुरा है? इसका जवाब दे दीजिए। है ना, है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और आप सरकार को बचाने आए हैं। है अच्छा बुरा? अनुराग भदौरिया की बात सुनिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं, बताइए आप। अरे प्रभु, सरकार की जिम्मेदारी है तभी तो कह रही है कि सख्ती से पालन हो जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया आप रुक जाइए, एक बार बात फिनिश करने दीजिए उनको, बात फिनिश करने दीजिए, बात फिनिश। आपको ये गुस्सा जो अभी आ रहा है ना अनुराग भदौरिया, आपको ये गुस्सा उन विजुअल्स को देखकर ज्यादा आना चाहिए था। अगर आप सच में किसी की बेहतरी के लिए राजनीति कर रहे हैं तो आपको गुस्सा उस बात पर आना चाहिए, नियम सख्ती से लागू करने पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। इसे जो है, इसे हल्की और ओछी राजनीति का दर्जा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी बात पूरी करें, फिर आपको मैं फिर मौका दे दूंगी। पूरा मौका है आपके पास, टमका लीजिए राजनीति। हर्षवर्धन त्रिपाठी से बोलिए कि नहीं, मैं आपके कहे पर नहीं बोलूंगी ना, पहले वो बात कंप्लीट करें। असली मुश्किल समझिए,
वो जूस वाला जो कर रहा था, लोगों ने वीडियो बनाया, वो पकड़ा गया। ऐसे और ढेर सारे मामले पकड़े गए, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो कौन लोग टीवी पर बैठकर डिफेंड करते हैं कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? सवाल विश्वास के खत्म होने का है सोसाइटी में, असली मसले पर बात नहीं हो रही। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कर रही है, नियम पहले से लागू थे। कांवड़ के समय कहा गया तो अदालत में मामला चला गया और कहा गया कि देखिए आप एक को टारगेट कर रहे हैं। सवाल यहां सिर्फ एक बात का है कि क्या हमें यह नहीं पता होना चाहिए कि हम जहां खा रहे हैं वो कौन है? और जब ये पता होगा, मैं फिर इसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब ये पता होगा तो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ लोग इसका ख्याल रखेंगे कि उनका नाम नहीं खराब हो, उनकी दुकान में कभी गड़बड़ नहीं, उनकी दुकान आप ये कह रहे हैं एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। दुष्यंत नागर, एक बार पहले दुष्यंत नागर, उसके बाद मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। दुष्यंत जी, क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर आ जाएगा कि जब आप अपने नाम से दुकान खोलेंगे तो आप वहां पर स्वच्छता का, सफाई का, शुद्धता का, सबका ख्याल रखेंगे, आप चाहे अली हो कि अंबर। देखिए, स्वच्छता के लिए तो किसी ने कोई सवाल उठाया नहीं। एक सेकंड दुष्यंत नागर, भदौरिया जी ने भी स्वच्छता के ऊपर तो कोई सवाल उठाया नहीं। आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, अच्छे कड़े मापदंड बनाइए, कानून में संशोधन करिए, मिलावट के लिए भी आप सजा बढ़ाइए। देखिए, ये इशू जो प्रकाश में आया, ये वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में जिस प्रकार से मिलावट हुई प्रसाद के लड्डुओं में, उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज किए गए थे उनमें गलत तरीके के इस्तेमाल किया गया था, जिनको मैं कहना भी नहीं चाहता, लोगों को दुख होता है सुन के। उसके ऊपर सरकार को कुछ करना चाहिए, कोई कठोर कानून बनाते। दूध और दूध से बने जो उत्पाद आज वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी सप्लाई हो रही है, उससे उत्पादन कई गुना कम है, लेकिन आप देखो कभी कोई कमी नहीं पड़ती। इसका मतलब है नकली चीजों की सप्लाई हो रही है। कितनी नकली घी बनाने वाली, दूध बनाने वाली फैक्ट्रियों पे छापा डाला, पकड़ा गया, कितने लोगों को जब्त किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, उस पे भाजपा मौन है। वहां केंद्र सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए, वहां शुद्धता, लोगों का विश्वास कैसे बहाल होगा, उस पे मौन है।